जी नेक्स्ट इज द फोनोलॉजिकल इंटरफेरेंस ऑफ मदर टंग. सो सिंस इंग्लिश इज़ अ सेकेंड लैंग्वेज टू मोस्ट पाकिस्तानी, अब ये देखेंगे इंग्लिश हमारी सेकेंड लैंग्वेज है, हम अपनी जो फर्स्ट लैंग्वेज हमारी उर्दू है, बीइंग अ पाकिस्तानी, इट्स ओनली नेचुरल दैट देयर इज़ एन इन्फ्लुएंस ऑफ मदर टंग ऑन द स्पीकर्स एक्सेंट. तो ये बहुत बिल्कुल नेचुरल सी बात है कि हमारे एक्सेंट में, हमारी बातचीत में एक उर्दू टच वो आता है. फॉरेन फॉरेन स्पीकर्स की तरह से या जो नेटिव स्पीकर्स हैं उनकी तरह से हम नहीं बोल सकते. ठीक है, यूजुअली टर्म मदर टंग इंटरफेरेंस, इसको इस तरह से वो करते हैं, क्या कहते हैं, एब्रीविएट करेंगे MTI. ठीक, तो MTI मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन सर्टन साउंड, मुख्तलिफ साउंड में नज़र आती है. जैसे हमने वो एग्जांपल भी पढ़ी थी कि कोट और कोट, और फिर टेबल और टेबल. तो सिंपली उसमें कि हम उसको उर्दू की तरह से प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, हालांकि इंग्लिश में वो वर्ड थोड़े से लॉन्गर वॉल साउंड के साथ आ रहे होते हैं, टेबल, और जैसे उधर कोट. सो टेक्निकली टर्म फोनीम्स, उनको हम फोनीम्स कहते हैं. फोनीम्स क्या है? फोनीम एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच साउंड है. जैसे हम ब, ड, जो हमारे लेटर्स हैं ना इंग्लिश के, उनकी जितनी साउंड्स हैं वो सारी की सारी फोनेम्स में आती हैं, वो एक एक साउंड जो हम बोल रहे होते हैं. तो फॉर इंस्टेंस द वर्ड लिसन मे बी प्रोनाउंस्ड एज लिसन. अब लिसन है, एस को हम साउंड देते हैं, दो साउंड देते हैं, स और ज की दो साउंड दी तो हम इसे लिसन भी कह देते हैं. बाय पीपल हुज मदर टंग इज़ नॉट इंग्लिश. अब उनको तो नहीं पता, वो उर्दू बोल रहे हैं तो वो एस को ज की साउंड में भी बोल देंगे. एंड डिपेंडिंग ऑन द रीजन दे बिलोंग, और किसी अगर ऐसे रीजन से हैं तो वो इसे लिसन भी बोलेंगे, लिसन भी बोलेंगे. ठीक है, ये इस तरह की इंटरफेरेंस हो सकती है. द डिग्री ऑफ मदर टंग इंटरफेरेंस वेरीज फ्रॉम स्पीकर टू स्पीकर, और ये मुख्तलिफ स्पीकर में डिफरेंट होती है. इसी तरह से जैसे उनके घर का इन्वायरमेंट कैसा है, स्कूल जिस स्कूल में वो पढ़ रहे हैं, कॉलेज, फ्रेंड्स, टीवी प्रोग्राम जो वो देखते हैं, उस हवाले से उसी तरह से मदर टंग उनकी इंटरफेयर कर रही होती है उनकी लैंग्वेज में. अब इन्फ्लुएंस दैट द मदर टंग हैज़ ऑन, थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, has on use of foreign language has become a very important area of study for people interested in second language acquisition और लैंग्वेज लर्निंग. ये बात जो है ना, ये हमने देखा था कि जब भी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है ना, L1 जिससे हम मदर टंग कहते हैं, वो हमेशा ऑटोमेटिकली नेचुरली हम लर्न कर लेते हैं. लेकिन एक हमने चीज़ सीखनी होती है, तो उसे हम कहते हैं एक्विजिशन, सीखना. ठीक है, सीख रहे होते हैं हम उसको, वो नेचुरल होती है, इनेट होती है. लेकिन ये वाली जो है ना, ये हमें सीखनी होती है. सो लैंग्वेज टीचिंग एंड लैंग्वेज इन जनरल इज़ यूजुअली रेफर टू एज लैंग्वेज इंटरफेरेंस. इसको बेसिकली हम लैंग्वेज इंटरफेरेंस कहेंगे, लाइक ट्रांसफ़र और क्रॉस लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंस, कि दोनों का इन्फ्लुएंस हो रहा होता है, क्रॉस हो रहा होता है, कि उधर से आप उर्दू को लेके चल रहे होते हैं, साथ आप इंग्लिश सीख रहे होते हैं, फिर दोनों क्लैश होते हैं साउंड्स, तो वो कुछ आपकी जो इंटरफेरेंस हो जाती है ना लैंग्वेज की, वो आ जाती है. सो इट इज़ सजेस्टेड दैट द लैंग्वेज प्रोड्यूस्ड बाय फॉरेन लर्नर्स is so unavoidably influenced and even distorted by the mother tongue of the learner that it should rather be termed as interlanguage. मतलब आप देखो, इंटर लैंग्वेज मीन के जो बोली लैंग्वेज लर्नर ने, एक फॉरेन लर्नर ने लैंग्वेज प्रोड्यूस कर दी, सो वो अनअवॉइडेबली इन्फ्लुएंस्ड है, उसमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं है किसी चीज़ का, डिस्टॉर्टेड नहीं है वो, उसको मदर टंग ने कहीं उसे इन्फ्लुएंस नहीं किया, क्योंकि उनकी जो मदर टंग है वो वही लैंग्वेज है जो वो बोलते हैं. लेकिन हम लोग के लिए वो डिफरेंट है, इसी वजह से फिर हम उसे इंटर लैंग्वेज के उसमें आते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हम फेस करते हैं जब हम स्पीक करते हैं. अच्छा, ये एक पॉइंट है एरर आइडेंटिफिकेशन का. ये बेसिकली जो टेबल है ये शो करेगा, ये आपकी बुक में से लिया गया है, और इस टेबल में ना ये बहुत सी बातें बताई हैं कि किस तरह से हम कहाँ कहाँ पे किन किन वर्ड्स में प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं. अब ये देखो वर्ड्स, देखो इंग्लिश वर्ड्स हैं पुअर, आर और गर्ल. ठीक, यहाँ देखिए प्रोनाउंस्ड फॉर्म किस तरह से हम कहते हैं, पुअर. पुअर को हम किस तरह से बोलते हैं, पुअर, ऐसे बोलते हैं ना. तो जबकि वर्ड है पुअर, और ये पुअर बोलते हैं. इसी तरह दूसरा वर्ड है ये आर, आर को हम बोलते हैं ओवर,
ओवर बोलते हैं, असल में ये वर्ड आर है बट हम वी से ओवर। फिर गर्ल है, हम कहते हैं गर्ल, दिस इज़ गर्ल और हम गर्ल बोलते हैं। सो इस तरह की हमारी प्रोनाउंसिएशन होती है जब हम उसको उर्दू लैंग्वेज के साथ मिला के ना बोलने की कोशिश करते हैं। अच्छा, फिर एरर एक्सप्लेनेशन है, हम किस तरह से एरर एक्सप्लेनेशन करेंगे। जैसे जो हमने अभी पीछे टेबल देखा है, उस टेबल में ये बताया गया द स्टूडेंट्स हैड प्रोनाउंस्ड आर इन ऑल पोजिशंस व्हेन एवर द आर इज़ फाउंड इन द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। अब वो हर तरह से उसको प्रोनाउंस कर रहा है, लेकिन जबकि वो कुछ स्पेलिंग में मौजूद था। दे हैड अडॉप्टेड दिस स्ट्रेटजी, उसने ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट की बिकॉज देर इज़ 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। जिस तरह से स्पेलिंग थे आपके सामने उसी तरह से वो उसको प्रोनाउंस करे से। सो द स्टूडेंट्स हैव डन अ नेगेटिव ट्रांसफ़र एंड यूज द स्ट्रेटजी ऑफ ओवर जनरलाइजेशन। जैसे आर ऐसा ट्रिल्ड, आर्स जो है ना वो ट्रिल्ड हैं, एंड आर रोल्ड व्हेन फॉलोइंग हार्ट टिल्स एंड डज जो है ना, फॉर एग्जांपल नंबर 1, 2 एंड 3 हैवी रिटोरिसिटी विद ट्रिल्ड। जी अच्छा जी, द स्टूडेंट्स हैड प्रोनाउंस्ड पी इंस्टेड ऑफ एफ। अब एफ की जगह जहाँ फाइंड लिखा हुआ था वहाँ उसको पाइंड बोल रहे हैं इंस्टेड ऑफ थ साउंड के साथ, बिकॉज दिस साउंड इज इंग्लिश डज नॉट अकर इन द मदर टंग। क्योंकि ना जो हमारी जो साउंड है कि एफ की जगह ना पी की जगह पे वो सॉरी एफ की जगह वो पी के साउंड दे रहे थे, फ साउंड बना रहे थे, उसकी पिंड बना रहे थे, उसका ये फाइंड पाइंड बना रहे थे। सो ये प्रॉब्लम था कि बेसिकली किस तरह से जो लैंग्वेज में प्रॉब्लम्स आते हैं ना वो मदर टंग की वजह से किस तरह से आ रहे होते हैं। दे हैव प्रोनाउंस द साउंड सिमिलर टू व्हाट एग्जिस्ट इन देयर मदर टंग। जैसे मदर टंग में होती हैं उसी तरह से वो उसको बोल रहे थे। और जैसे वो हमने पढ़ा था कि शीप थे तो सिप बोल रहे हैं उसको। और द टी एच साउंड इन द वर्ड थिंग इज अ डेंटल। अब डेंटल टी फॉलोड बाय द मॉडरेटली प्रोमिनेंट एच। अब देखें जो थ साउंड है ना, थ थ थर्ड साउंड, इसको डेंटल इसलिए बोलते हैं कि जो हमारे सामने के दांत है ना, ये ऊपर दो बड़े दांत जो दरमियान में होते हैं, उन बड़े दो दांतों के साथ हम जब मिला के इस चीज़ को आपकी जो टंग है वो टच होती है, थ साउंड। जैसे आप सुनो ना, थ थ थ साउंड आती है इसके साथ। और वो इसलिए हम इसको डेंटल बोलते हैं कि हमारी टंग टच कर रही होती है अंदर सामने वाले दो बड़े दांतों के साथ। सो दैट्स वाई ये अब डेंटल है तो और हल्की सी प्रोमिनेंट होती है थ थ। मॉडरेटली प्रोमिनेंट एच, और हम जब थ बोलते हैं तो सच एच को हम हल्का सा प्रोमिनेंट करते हैं। आप बोल के देखें ज़रा, ऐसा ही होता है ना। और फिर देखें कि वन दैट हैज़ द पोटेंशियल टू साउंड लाइक स्पिटिंग विद द टीथ, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एफ वॉइसलेस लेबियोडेंटल। अब देखें फ्रिक्टिव इंस्टेड अ वॉइसलेस एस्पायरेटेड बाइलेबियल प्लॉसिव फ। पी एच जो है ना ये 2 लेटर इसकी फ साउंड होती है, मगर फ़ोन हम इसको पॉन नहीं बोलते, हम इसे कहते हैं फ साउंड आती है इसमें। अब ये देखो यहाँ पे जो लेबियोडेंटल है ना, लेबियोडेंटल में मतलब ये होता है कि हमारे दांत हमारी जो टीथ होते सॉरी दांत लिप्स के साथ टच करे होते हैं। लाइक अगर एफ़ की साउंड मैंने निकालनी है ना तो मेरे जो टीथ हैं सामने वाले टीथ वो मेरे लोअर लिप के ऊपर होंगे। और फिर अगर हम एयर अपने साउंड जो है ना वो एयर बाहर की तरफ निकालें तो दैट विल बी द लेबियोडेंटल। मतलब आप करके देखें साउंड एफ़ की साउंड को ज़रा वॉइसलेस होती है, ऐसे करना है तो आपके दांत आएंगे सामने वाले होंठ के ऊपर, नीचे वाले होंठ पे, और फिर आप इस तरह से एयर को पास आउट करें तो देखें कैसी आवाज़ आती है। दिस इज़ द बेसिकली साउंड ऑफ। और पी एच की साउंड भी सेम वही होती है। तो करके देखें, प्रैक्टिस करें ज़रा प्रैक्टिस और फिर बताएं मुझे कि क्या आप फील कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद है ख। जो सी है ना, सी इसका पॉइंट है थर्ड पॉइंट, मतलब द एच साउंड इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड बाय मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स। तो देयर इज़ एच साउंड प्रेजेंट इन द मदर टंग, 30% ऑफ स्टूडेंट्स हैव डन दिस। अब ये देखो कि जो हमारी ह साउंड हम बोलते हैं ना, हमारी उर्दू लैंग्वेज में ह जो है वो प्रेजेंट है, तो इसीलिए वो क्या करते हैं वो हैन मतलब ऐसे ना हैन
उसको पहले ह बोलेंगे फिर एन करेंगे, हैन बता देते हैं इसी। लेकिन बेसिकली जो एच की साउंड है वो एक वॉइस से साउंड है, वो जस्ट वो पास आउट होती है विद द हेल्प ऑफ एयर, खाली की साउंड आती है इसमें ना। तो और ये देखो दूसरी बात जो नेक्स्ट आ रहा है जी, द कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर बिलीव ज एंड ज आर डिस्टिंक्ट इन इंग्लिश, ट्रेयर डज नॉट बिकम ट्रेयर और ट्रेशर। देखो जो ट्रेजर है ना, ट्रेशर, वो ट्रेजर नहीं हो सकता, क्योंकि ज और ज की साउंड जो है ना वो एक डिस्टिंक्ट और ख़ास किस्म की साउंड्स हैं। ऐसा नहीं आप कर सकते कि ट्रेयर ट्रेयर, अब य साउंड बोल रहे हैं इसकी, क्योंकि समटाइम ना कहीं पे ये जो है असल में हमने पढ़ी है स और ज की साउंड, ये ट्रेजर भी नहीं हो सकता। एस की साउंड हमने स और ज पढ़ी होती है, और जब स ज पढ़ते हैं हम एस की साउंड, ये देखो इस वर्ड में कि ये ट्रेयर हम बोल रहे हैं इसको। अब देखो डज नॉट बिकम ट्रेजर, अगर हम इसको एस की साउंड से पढ़ते हैं तो ये ट्रेयर तो नहीं हो सकता, ट्रेजर नहीं हो सकता। तो जे और जेड जो है ना, शेप्स इज डिस्टिंक्ट लार्जली हु स्पीक्स आर डिस्टिंक्ट टू डू। तो इसी तरह से एक बहुत ख़ास तौर पे जो हमारा एक जो सिस्टम है ना उसको फॉलो करना पड़ता है। सो अवॉइडेंस ऑफ कंसोनेंट क्लस्टर इज अ स्ट्रेटजी फाउंड अमंग द स्टूडेंट्स हु टेंड टू इंक्लूड अ वॉल इन अ कंसोनेंट क्लस्टर। ये बिग प्रॉब्लम होता है कि जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उस पर जब वॉल को लेके आना होता है तब भी हम गलत तरीके से वो हमने बस और बेस की एग्जांपल अभी हमने डिस्कस की थी पहले शुरू में, उसमें वीडियो में देखी थी। तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा आइडिया होगा किस तरह से वो कंसोनेंट क्लस्टर में जब वॉल को एडिंग करते हैं तो भी प्रॉब्लम कर देते हैं कि हम उर्दू में जिस तरह से उस वर्ड को बोल रहे होते हैं ना, हम उसी के अकॉर्डिंग उसमें वॉल साउंड लगा देते हैं। अच्छा आगे देखें, ये एल, ये इसको बोलेंगे ल ठ और ख साउंड थ्रू साइलेंट वर्ड प्रोनाउंस्ड। अभी देखो तो ख साउंड जो है ना ठ ल, अब ऑल द लेटर्स आर प्रोनाउंस्ड इन मदर टंग। अब हम इसको अगर बोलें कि हम बोलें ये के साथ बोलें या टी है तो उसमें तो यू साउंड इज एम्प्लॉयड इन प्लेस ऑफ डब्ल्यू साउंड वो साउंड में, और जो ओ की साउंड है इस प्रोनाउंस पे। मतलब ये सारे जिस तरह के ना, अब आप इसको डिटेल से जब इसको देखेंगे ना फिर आपको समझ आएगा कि जैसे जैसे हम उर्दू में वर्ड्स को बोल रहे होते हैं ना, हम उसमें डिफरेंट लेटर्स लगा के उसको ख़राब कर रहे होते हैं अपने वर्ड्स को, और ये सारे का सारा होता है मदर टंग की इंटरफेरेंस की वजह से। और आगे देखते हैं, अब जो फोनेटिक इंटरफेरेंस हो रही है ना उसको ओवरकम कैसे करना है, हमने उसको काबू कैसे पाना है। अभी देखो द वर्ड बॉटल, हम वर्ड बॉटल है उसको ना हम क्या करें, प्रोनाउंस करेंगे बॉटल। द वर्ड बिगेंस विद द वॉइसलेस बाइलेबल प्लॉजिब ब बॉटल। अब जब फॉरेन स्पीकर में बोलेंगे ना बॉटल, तो क्या होगा कि आप वो एक वॉइस से उससे बोल रहा है कि बिगेंस हो रहा है कि बाय ब के साथ शुरू है। दिस कंसोनेंट इज फॉलोड बाय अ वॉल। अब इसके फ़ौरन बाद वॉल साउंड आ रही है, दैट इज़ यूजुअली मेड विद लिप्स न्यूट्रल। बॉटल, अब देखें आपके जो लिप्स हैं वो न्यूट्रल हो जाएंगे बिल्कुल, बैक हाफ ओपन। आप बोल के देखें बॉटल बॉटल बॉटल, उससे ये होता है कि जो आपके लिप्स बिल्कुल न्यूट्रल हैं, हाफ ओपन होते हैं, वो कोई बिल्कुल स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर रहे होते बोलते हुए। After this comes t is released literally, that is the center closure is retained at the sides of the tongues। मतलब बॉटल को अगर आप बोल रहे हैं ना तो इसी तरह से अब आप बोलें फुटबॉल फुटबॉल फुटबॉल। अगर आप फुटबॉल बोलते हैं तो फिर क्या होगा, फिर कैसे लगता है, प्रैक्टिस कर रहे हैं इन वर्ड्स को बोल रहे हैं साथ साथ। फुट, अब जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं ना जिसमें दो दो वर्ड आ रहे होते हैं वो होते हैं दो दो सिलेबल पे मुश्तमिल। फुट बॉल असल में जो सिलेबल होते हैं उसका मतलब होता है उसमें वॉल साउंड लाजमन होती है। सो फुटबॉल ये दो सिलेबिक वर्ड्स हैं, मोनोसिलेबिक नहीं है। तो in English it has the early stress characteristics of compounds. If a native speaker of English produces it as one word answer, the pitch of the voice typically falls from high to low on foot and then remains low on ball। मतलब कि अगर ऐसे वर्ड को प्रोनाउंस करना है तो हम क्या करेंगे कि हमारा स्ट्रेस पहले वर्ड पे होगा
और दूसरे वर्ड को हम ज़रा हल्के से प्रोनाउंस करेंगे, लाइक फुटबॉल, फुटबॉल। तो ये इस तरह से होगा। और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं इसके हवाले से, लेकिन मैं यहाँ पे आपके साथ थोड़ी ही एग्जांपल्स, क्योंकि आप कोई और वर्ड बताएं मुझे, यहाँ पे लिखें ज़रा जो इस तरह से कंबाइन मोनोसिलेबिक वर्ड्स हों। ये क्या है? ग्लोरियस, ग्लोरियस। देखो ग्लोरियस तो एक वो है ना, है तो ये मतलब ज़्यादा सिलेबल ज़रूर आ रहे हैं इसमें, लेकिन ऐसे वर्ड्स जो सिंगल एक अलग वर्ड बनता है पूरा उसमें, जैसे फुट बॉल, विंडो पेन, इस किस्म के वर्ड्स, वो मैं पूछ रही हूँ आपसे। ओके, संडे, संडे आप बोल के देखें इन वर्ड्स को, तो वो उसी तरह कि हमारा जो फर्स्ट स्ट्रेस जो है ना वो पहले वर्ड पे होगा और सेकंड पे स्ट्रेस कम हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा कुछ आइडियाज़ आ जाएंगे, जैसे बायलेबियल या डेंटल फ्रिक्वेंसीज जो होती हैं, किस तरह से हम जो ठ की साउंड जो है किस तरह से आएगी, फ की साउंड कैसे आएगी, ये दोनों लिप्स हम मिलाते हैं तो फ साउंड होती है। इसका पूरा ना आपको पूरा इसका 6 दिन में तो काम नहीं खैर होता है, तो पूरा सेमेस्टर पढ़ने वाला एक होता है कि उसमें पूरी चीज़ सिखाई जाती है, बताई जाती है, साउंड बताए जाते हैं। इसमें तो बेसिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अदरवाइज़ कभी टाइम मिला कभी मौका मिला तो फिर ज़रूर चीज़ें सीखेगा। तो टू मच इफेक्टिव और बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं सब चीज़ें ना। अब आगे फोनीम डिफ़िकल्टीज़। फोनीम डिफ़िकल्टीज़ क्या होती हैं कि इट कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर लर्नर्स टू बी गिवन एन आर्टिकुलेटरी एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट इज़ इन्वॉल्व्ड, पर्टिकुलरली इन केसेस वेयर द रेलेवेंट ऑर्गन्स ऑफ स्पीच कैन बी इजीली सीन। अब हमारे जो फोनीम्स हैं ना बेसिकली ये है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ स्पीच साउंड। अब आप एक वर्ड बोलते हैं ब ए ठ, बैट है, 3 लेटर्स हैं तो 3 फोनीम्स हैं वो अलग अलग। सो इंग्लिश जो है ना उसमें व और ये एक दो डिफ़िकल्ट साउंड है। अब जो व साउंड है ना ये असल में दोनों की ना पोजीशन एक ही होती है, आपके लिप्स पे होते हैं आपके फ्रंटल टीथ, ठीक। और जो व साउंड जब करनी है ना तब आप उसको वॉइस्ड के साथ करेंगे, व के साथ। लेकिन अगर आप उसे एफ की साउंड निकाल रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, सिंपल खाली एयर। तो इसको ना डिफ़िकल्ट साउंड असल में समझी जाती है। इसको वैन, हम खाली वैन बोल के फारिग हो जाते हैं, असल में साउंड है तो वैन। और इट्स नीड टू बी केयरफुली डिस्टिंग्विश फ्रॉम ब, और ब से ये डिफरेंट है। अब ब में भी आप हम बोल रहे हैं तो उसमें दोनों लिप्स आपके मिलेंगे, फिर आप ब साउंड निकालेंगे, ब ब। और व के लिए आपने फ्रंटल टीथ रखे अपने लिप्स के ऊपर, लोअर लिप्स पे, एंड देन यू गिव द वाइब्रेटेड साउंड। Or for pronouncing F, you will have the same situation of placing your teeth upon your lips and then you will give voiceless sound. In case of V, the lower lip as active articulator. क्यों एक्टिव आर्टिकुलेटर है? क्योंकि आपकी साउंड जो होती है वो वहाँ से आप सामने से बोल रहे हो बटरफ्लाई समथिंग, तो वो हो गया, ठीक है आयशा। आगे इधर आ जाएं, अब जो हम पढ़ रहे हैं, इज प्रेस्ड अगेंस्ट द अपर टीथ एंड इन सच अ वे टू अलाउ द एयर एक्सपेल्ड, इट इज़ लेबियोडेंटल एंड फ्रिकेटिव। अब लेबियोडेंटल क्या होते हैं कि आपके लिप्स भी इन्वॉल्व हैं उसमें और आपके टीथ भी इन्वॉल्व हैं, इसलिए हम उसे लेबियोडेंटल बोलते हैं। और ये होता है कि छोटा थोड़ा नीचे वाला दांत होंठ आपका ज़्यादा एक्टिव होगा क्योंकि उसके थ्रू आप निकाल रहे हैं इसमें से अपनी जो प्रोड्यूस करेंगे, एक्सपेल करेंगे एयर को वाइब्रेट करते हुए। करके देखें ज़रा, करें और फिर मुझे बताएं कि हो गया। वैसी आवाज़ आ रही है जैसे मैंने बोला। अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ तो आप इसको आसानी से डिफरेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक व साउंड के लिए आप क्या करोगे,
वाइब्रेटेड साउंड है, और एफ के लिए सिंपल फ साउंड, और उसके बाद आपने ये लेबियोडेंटल है, तो अगर ब साउंड है तो वो ब आपके सिर्फ लिप्स होंगे, उसमें दांतों का कोई काम नहीं है। ठीक है, ये बात है कि आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसमें कि टीचर आपको इसी तरह से बताए, आपके सामने करें। अगर सामने फेस टू फेस होता हमारा तो फिर हम उसमें एक दूसरे के लिप्स को भी देख सकते हैं, और टीथ वगैरह को, पोजीशंस को फेस की कि किस तरह से कहाँ कहाँ पे हम वो उसको मूव करते हैं, तो हमारे जो साउंड जो है वो सही तरह से प्रोड्यूस होती हैं। अभी देखें, साउंड प्रोडक्शन हाउएवर इज ओनली वन साइड ऑफ द क्वाइन। आपने बोल लिया, ठीक है। अब बोलने से है कि जी वी ऑल्सो नीड टू ट्रेन लर्नर्स इन साउंड परसेप्शन, लेकिन हमें अपने ट्रेनर्स को, अपने स्टूडेंट्स को साउंड को समझने में भी ट्रेन करना चाहिए। दिस इज़ वेयर एज ट्रेनिंग इज़ वाइटल, जहाँ पर ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत होती है। द लर्नर मस्ट लर्न टू हेयर द फोनेमिक कॉन्ट्रास्ट लाइक और ब एंड और इस तरह से उसको कि किस किस तरह से क्या मसला क्या है, कि अगर हम ये कौन सी साउंड होगी तो समझना भी चाहिए कि ये साउंड को। विद द पिक्चर शोइंग अ वॉच एंड अ बोट, लर्नर कैन बी ड्रिल्ड टू रिस्पॉन्ड करेक्टली। आप बच्चों को दिखाएं, पिक्चर दिखाएं कि इज़ दिस अ बोट, इज़ दिस अ वॉट, विच इज़ द बोट, शो मी द वोट। इस तरह से कि स्टूडेंट्स को पता होगा कि दिस इज़ वोट, और वो फिर खुद ही से उन चीज़ों को ना प्रैक्टिस भी करते हैं, देखते भी हैं। तो आर्टिकुलेटर एक्सप्लेनेशंस क्या हैं कि आर विद सेंट्रल एयर फ्लो। अब जो एयर फ्लो है ना, सेंट्रल एयर फ्लो, उसका ये मतलब है कि जब आप मुंह के अंदर ही अपनी टंग को टर्न कर लेते हैं अपर साइड की तरफ, आपका जो ये कहते हैं ना ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, ये हमारा जो मतलब टीथ के, सॉरी, आपकी टंग अंदर, हमारी मुंह में, मुंह के अंदर वाला हिस्सा तो ऊपर वाली साइड पे होता है जो कर्व फॉर्म में होता है। ठीक है, उस कर्व फॉर्म में ना आपने अपनी जुबान को थोड़ा सा कर्व किया और ऐसे ऊपर की तरफ, लेकिन वो टच नहीं करेगी आपके ऊपर, वो रूफ ऑफ द माउथ जो है ना उसको टच नहीं करेगी, वो जस्ट साउंड देगी र। तो दिस इज र साउंड है ना। साइड रिम्स ऑफ टंग इन कांटेक्ट विद साइड टीथ। आप देखो टंग के जो साइड वाले हिस्से हैं, ठीक है, साइड वाला पोर्शन जो है दांतों का, वो वहीं उसके साथ हल्की सी जुबान टच होती है दोनों तरफ से। जब आप उसको टर्न करके र की आवाज़ निकालते हैं तो आप ज़रा करके देखें कि आपके ये वाले साउंड, आपके दांत और आपके जो कॉर्नर्स हैं इसके टंग के, वो एक दूसरे के साथ टच होंगे। ठीक है, मस्ट बी सप्लीमेंटेड बाय एयर ट्रेनिंग एंड द मिनिमल पेयर ऑफ प्रैक्टिस। इज इट राइट, इज इट लाइट, a red pencil, a lead pencil, shall I correct them or collect them। तो इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस ज़रूर दें ताकि वो साउंड्स को समझ सकें कि हाउ दे कैन